आज हम प्रश्नावली 14.1 कक्षा 10 में शुरू करेंगे। इसमें प्रायिकता के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है आपके निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। पहला है इसमें घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता। तो घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, अगर हम बात करें घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, इन दोनों का योग होता है वो 1 के बराबर होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो कथन है वो 1 के बराबर होगा। इसका उत्तर आ जाएगा 1। पहला सवाल हो गया। अब हम दूसरा इसमें करेंगे, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, जो घटित नहीं हो सकती वो 0 होती है। जो घटित नहीं हो सकती उसे हम 0 कह सकते हैं। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असंभव घटना कहते हैं। जो 0 होता है उसे हम असंभव घटना कहते हैं। अगला तीसरा प्रश्न देखें हम, उस घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित है। घटित होना निश्चित है तो उसको हम 1 प्रायिकता कहते हैं। जिसकी घटना निश्चित हो उसे हम 1 कहते हैं। और ऐसी घटना को हम संभव घटना कह सकते हैं। जो घटना 1 होती है उसे हम संभव घटना कह सकते हैं कि ये घटना निश्चित रूप से होगी। अगर 4 नंबर प्रश्न की बात करें हम, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, जितने भी घटनाएं घटित हो रही है उन सभी का योग हमेशा ही 1 होता है। तो यहाँ इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर 5 नंबर प्रश्न की बात करें हम, किसी घटना की प्रायिकता हमेशा ही 0 से बड़ी होती है या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी, यहाँ 1 आ जाएगा, 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। इस प्रकार हम पहला प्रश्न कर सकते हैं। अगर इस प्रश्न को दोबारा देखें हम, तो पहला प्रश्न है घटना ए की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं, तो उसकी हमेशा ही 1 होगी। जो घटना घटित नहीं हो सकती है वो हमेशा 0 होगी, उसे हम असंभव घटना कहते हैं। जो घटना घटित होती है उसे हम संभव घटना कहते हैं और उसकी प्रायिकता 1 होती है हमेशा ही। किसी प्रयोग की जितनी भी घटनाएं होती है, कितनी भी घटनाएं हो, उन सभी का योग हमेशा ही 1 होता है और प्रायिकता का मान हमेशा ही 0 से बड़ा और 1 से छोटा या उसके बराबर होता है। हमेशा ही ये मान आपको याद रखना है। इस प्रकार हम पहला प्रश्न कर सकते हैं। अब हम 14.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। इसमें प्रश्न में लिखा है, निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों में परिणाम संप्रायिक है। स्पष्ट करना है, हमें लिखना है। पहले मैं आपको संप्रायिक क्या होता है ये बता दूं। संप्रायिक वह होता है अगर हम कोई घटना घटित हो रही है तो उसका जो परिणाम है वो समान रहे तो उसे हम संप्रायिक कह सकते हैं। जैसे आप सिक्के को उछालोगे तो या तो चित्त आएगा या पट आएगा, तो उस पर परिणाम क्या समान है, 50-50% आते हैं। या तो इसमें चित्त आएगा या पट आएगा, दोनों की समान संभावना है यहाँ पर। तो ये जो परिणाम है वो संप्रायिक है। अगर हम प्रश्न की बात करें, एक कार ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। यहाँ आपको बता दूं कि ये जो कार चलना प्रारंभ प्रयत्न करता है, लेकिन इसमें अगर सामान्य स्थिति में कार चलना प्रारंभ हो जाती है, लेकिन अगर कार में खराबी है, कार में कोई दोष है तो कार नहीं चल पाती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये घटना है वो संप्रायिक नहीं है। तो इसका हम उत्तर कैसे लिखेंगे, तो उसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, एक कार ड्राइवर कार सामान्य स्थिति में चला सकता है
लेकिन अगर कार में कोई खराबी है तो कार नहीं चल सकती, इसलिए निम्न प्रयोग सांप्रदायिक नहीं है। इस प्रकार इसका उत्तर हम ऐसे दे देंगे। अब हम 14.1 का प्रश्न संख्या 2 का सेकंड भाग करेंगे। इसमें लिखा है एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो प्रश्न पूछ रहा है कि ये प्रयोग सांप्रदायिक है या नहीं, ये आपको बताना है। तो मैंने पहले भी कहा है सांप्रदायिक में समान घटना होनी चाहिए, समान रिजल्ट आना चाहिए। जैसे सिक्के को हम उछालते हैं तो इसमें या तो चित्त आएगा या पट आएगा, इसमें समान घटना होती है ये, जिसमें प्रत्येक के चांस समान होते हैं, प्रत्येक के 50-50 चांस है प्रत्येक के। तो अगर हम इस प्रश्न में देखें तो इसमें अगर बास्केटबॉल का खिलाड़ी प्रशिक्षित है, लंबाई ज़्यादा है और प्रैक्टिस खूब है इसकी, तो वह बास्केटबॉल को बास्केट में ढंग से डाल पाता है। परंतु अगर एक खिलाड़ी जिसने प्रशिक्षण कम प्राप्त किया है और जिसने अभ्यास कम किया है, उसको बास्केटबॉल को बास्केट में डालने में कठिनाई होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये भी घटना सांप्रदायिक नहीं है, क्योंकि इसमें हम 50-50 चांस नहीं ले सकते। एक में अगर कोई खिलाड़ी बास्केट में अगर डाल पाता है, अगर नहीं डाल पाता है तो उसको 0% हो गया, और डाल पाता है तो वो पूरा 100% हो गया। तो इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, एक बास्केट बॉल खिलाड़ी बास्केट में बॉल डाल देगा यदि उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया है। लेकिन अगर प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है तो बॉल को डालने में उसको कई बार प्रयास करने पड़ेंगे। अतः हम कह सकते हैं कि यह प्रयोग भी सांप्रदायिक नहीं है। इस प्रकार इस प्रश्न को हम कर लेंगे। अब हम प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न संख्या 2 का तीसरा प्रश्न करेंगे। इसमें सांप्रदायिक पूछ रहा है, ये परिणाम सांप्रदायिक है या नहीं, स्पष्ट करना है हमें। इसमें एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत। इसमें
हम कह सकते हैं कि ये सांप्रायिक घटना है, क्योंकि इसमें एक बात निश्चित होती है कि उत्तर एक ही आता है। या तो हम उसको कह सकते हैं कि ये सत्य होगा या फिर उत्तर गलत होगा। तो इसमें प्रत्येक प्रश्न के 50-50 चांस होते हैं, और जहाँ 50-50 चांस होते हैं वहाँ सांप्रायिक घटना होती है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं, यह प्रयोग सांप्रायिक है, क्योंकि इसमें एक निश्चित परिणाम आता है तथा प्रत्येक घटना के आने की संभावना समान है। इस प्रकार इसका उत्तर हम कर लेंगे। प्रश्न संख्या 2 का अगर 4 नंबर प्रश्न की बात करें, एक बच्चे का जन्म होता है, वह लड़का है या लड़की। ये प्रश्न भी सांप्रायिक है, इसमें वही उत्तर लिखेंगे। यह प्रयोग भी सांप्रायिक है, क्योंकि इसमें एक निश्चित परिणाम आता है तथा प्रत्येक घटना के आने की बराबर संभावना है, इसलिए ये सांप्रायिक है। तो प्रश्न संख्या हम 2 इस प्रकार से कर लेंगे। प्रश्न वाली 14.1 का प्रश्न संख्या 3 करेंगे हम। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। तो न्याय संगत विधि इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सांप्रायिक घटना है। सांप्रायिक मैंने पहले भी कहा है, सांप्रायिक घटना वो होती है जिसका रिजल्ट समान हो, इसमें भेदभाव वाली कंडीशन नहीं होती है, जिसमें प्रत्येक स्थिति में समान रिजल्ट आता हो। तो ये न्याय संगत विधि इसलिए मानी जाती है क्योंकि, यहाँ इसका उत्तर लिखेंगे हम, क्योंकि यह एक सांप्रायिक घटना है जिसमें प्रत्येक स्थिति में घटना के आने की संभावना बराबर होती है तथा इसमें भेदभाव वाली स्थिति नहीं होती है। अतः यह एक न्याय संगत विधि मानी जाती है। इस प्रकार हम इसका उत्तर लिख लेंगे। 14.1 का प्रश्न संख्या 4 करेंगे।
जिसमें निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। प्रश्न में नहीं लिखा है तो आप सभी जानते हो प्रायिकता होती है वो 0 से बड़ी या 0 के बराबर तथा 1 से छोटी या 1 के बराबर होती है। ये हम सभी जानते हैं। प्रायिकता का मान होता है वो 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा होता है या उसके बराबर हो सकता है। अगर हम लाइन रेखा की बात करें तो 0 ये हो गया, 1 ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में होती है। कभी भी प्रायिकता का मान माइनस में नहीं होता है, इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा बी। तो माइनस में कभी प्रायिकता का उत्तर नहीं होता है, तो प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आ जाएगा बी। अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो 5 में इसमें दिया है प्रायिकता का मान दे रखा है 0.05, तो ये पूछ रहा है ई नहीं की प्रायिकता क्या है। हम सभी जानते हैं, पहले प्रश्न में हमने पढ़ा है कि प्रायिकता प्लस प्रायिकता नहीं को हम बार के द्वारा दर्शाते हैं, बराबर 1 होता है। मतलब प्रायिकता और प्रायिकता नहीं, इन दोनों का अगर हम योग करें तो वो 1 के बराबर आता है। अब प्रश्न में हमें दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है हमारे पास पीई, यानी प्रायिकता का मान हमें दिया हुआ है 0.05। अब इसमें मान रख देंगे हम, तो मान रखेंगे तो पीई का मान है 0.05 प्लस पीई बार बराबर 1। ये प्लस का इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा पी ई की बार बराबर 1 माइनस 0.05। 1 में से 0 पॉइंट घटाएंगे हम, यहाँ से घटा लेंगे 1.0, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 0.5। 10 में से 5 गया, यहाँ 9 आ गया, ये पॉइंट आ गया, यहाँ 0 आ गया, तो हमारे पास आ जाएगा 0.95। इस प्रकार हम प्रायिकता ज्ञात कर लेंगे। इस सवाल के नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 0.95। तो प्रश्न संख्या 5 को हम हल कर लेंगे।